सो हेलो 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, यार आप लोग को मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी और थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ ये बताते हुए कि दोस्तों आज का जो 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो वीडियो आप पढ़ने जा रहे हो ये आप लोग के लिए इस न्यू बैच का आखिरी वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो है जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा ये जो है न्यू बैच है। ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का सब कुछ पढ़ा के पहले से ही रखा हुआ था। हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है। उसके बाद हमने कई सारे रिवीजन वीडियोस कराए थे, रिवीजन क्रैश कोर्स, आरसीसी बैच के वीडियोस, एलएमआर रिवीजन के वीडियोस। और फिर इस साल 2024 से हमने न्यू बैच लॉन्च किया था जिसमें दोबारा सब कुछ पूरा सिलेबस हम साइंस सब्जेक्ट का और मैथ्स सब्जेक्ट का पढ़ा रहे थे। और पढ़ाते पढ़ाते आप देख सकते हो मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और लगभग आप देखोगे तो आज जो मैं ये लेक्चर लेने जा रहा हूं वो है 7वीं के 7th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का आखिरी चैप्टर का आखिरी लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये जो आखिरी चैप्टर है आप लोग का स्टैटिस्टिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसी के साथ आपका 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का ये न्यू सिलेबस, न्यू बैच का आखिरी चैप्टर का आखिरी वीडियो भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो अगेन कुछ इमोशनल चीज़ें हमेशा मैं फील करता हूँ कि यार जब भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का आखिरी एग्जाम था उस टाइम पे भी मुझे यही फील हुआ कि अभी 10वीं के बच्चे चले जाएंगे, ठीक है, अभी तो 11वीं 12वीं में चले जाएंगे। वैसे ही आप लोग अभी अगले स्टैंडर्ड में जाओगे, बट मुझे पूरा यकीन है कि आप 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो आप हमारे चैनल से ही पढ़ाई करोगे, क्योंकि 8th का जैसा कि आपको पता है कि पूरा सिलेबस पहले से ही प्रेजेंट है, सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, लेक्चर्स वीडियोस अवेलेबल है। तो आप जरूर से वैकेशंस में भी अपने अगले स्टैंडर्ड यानी 8वीं की पढ़ाई शुरू कर देना। हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे अच्छा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने में और उसको नॉलेज को गेन करने के लिए। तो मैं ये चीज़ आप लोग को जरूर से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस आखिरी वीडियो को एकदम मजेदार और एकदम यादगार बनाएंगे। तो सबसे पहले आज का चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स, इसका फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हमने उसमें एवरेज पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो हमने एवरेज के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 54 था उसको सॉल्व किया था और समझा था कि किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के दो मीनिंग होते हैं। अगर आप साइंस के हिसाब से पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी कि एक समय में, यानी अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर साइकिल कितने बार कंप्लीट होता है 1 सेकंड के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो साइंस के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज की डेफिनेशन अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैथ्स की जब भी हम बात करते हैं तो मैथ्स में जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका मतलब ये हो जाता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्कोर अकर्स इन ए डेटा। मतलब आपको कोई डेटा दिया है जिसमें बहुत सारे नंबर है, ठीक है ना, बहुत सारे डेटा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेट मैच का, तो एक इंसान अगर होगा, ठीक है, जैसे एक कोई क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसने 400 से ज्यादा मैच खेला है, एमएस धोनी है 300 प्लस मैच आई गेस खेला होगा पूरे, मैं बात कर रहा हूँ वनडे वगैरह मिला के। तो इतने सारे मैचेस खेले, मतलब हर मैच में उसने कुछ स्कोर किया रहेगा, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150, इस प्रकार से कई सारे नंबर्स है। तो वैसे रैंडमली कोई भी बहुत सारे जब नंबर्स होते हैं और उसमें से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उस नंबर को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्कोर, यानी कि एक पर्टिकुलर स्कोर जितने बार रिपीट होता है एक पर्टिकुलर डेटा में, उसको हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर डेटा का जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा वो नंबर बन जाएगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 1 4, बहुत सारे नंबर है, इसमें सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो 1 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1 जो नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। फिर 2 नंबर का चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 2 जो नंबर है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 3 जो नंबर है वो कितने बार, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है 3 नंबर, ठीक है। फिर 4 जो नंबर है वो कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 4 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और कोई नंबर है क्या, उसके बाद देखो 6 एक नंबर है, नहीं 5 ही होगा, 5 फिर 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 6 जो नंबर है 1 बार और 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, और 7 जो है अकेला दिख रहा है, ठीक है। तो एक और काम मैं कर सकता हूं पहले, ठीक है, यहां पे तो मेरा जो 2 नंबर है वो टोटल काउंट करूंगा तो मैंने एक बढ़ा दिया, तो अब यहाँ 5 बार है। तो यहां पे देखोगे सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 बार जो है वो 2 नंबर आ रहा है। तो इसके लिए मेरा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। दिस विल बी माय फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी होता है, तो इस चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सिलेबस में, इस चैप्टर में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखना है।
मतलब आपको बहुत सारे नंबर एग्जाम्स में दिए रहेंगे, बहुत सारे डेटा दिया रहेगा, उन डेटा में आपको सारे डेटा को लिखना है कि कौन कौन से डेटा प्रेजेंट है। जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि इसमें कौन कौन से नंबर है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है। तो हमने पहले उसको एक लाइन में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर, वैसे आपको एक के नीचे एक टेबल बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा टेबल कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है जिसमें सारे नंबर्स को 1 2 3 जो भी आपको दिया रहेगा उसको एक लाइन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है यहां पे टैली मार्क। अब ये टैली मार्क का मतलब क्या होता है, टैली मार्क का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके तीसरा कॉलम में आपको लिखना होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कितने बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बार वो चीज आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर कितने बार आया, 3 बार, तो 1 के सामने 3 बार हो जाएगा। 2 नंबर 5 बार आया तो यहाँ पे 5 बार, उसके बाद 4 बार, 3 बार, दो भी जो भी आ रहा है, जितने बार आ रहा है काउंट करके, वो जो डेटा दिया रहेगा बस उसमें से काउंट करके आपको लिखना है। तो आपका पहला कॉलम और जो आखिरी कॉलम है, तीसरा कॉलम, ये दो कॉलम जो है वो इजीली क्वेश्चन को देख के ही बन जाएगा कि कौन कौन से नंबर हैं और कौन से नंबर कितने बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका नंबर और ये आपका फ्रीक्वेंसी, यानी पहला और तीसरा कॉलम जो है वो बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैली मार्क यानी दूसरे कॉलम के। जो दूसरा कॉलम होता है ये सबसे अच्छा चीज होता है और ये आपको करने आना चाहिए, बहुत ईजी होता है। सिंपली जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब 1 का 3 फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो मतलब आपको टैली मार्क लिखने आना चाहिए। तो टैली मार्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क मतलब होता है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी 1 है तो एक लाइन लिखना, अगर आपका फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन ऐसा लिखोगे, फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 लाइन लिखोगे, फ्रीक्वेंसी 4 है तो 1 2 3 4 लाइन लिखोगे, फ्रीक्वेंसी 5 है तो 1 2 3 4 और पांचवे के लिए ऐसे क्रॉस कर देना है, तो ये आपका 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपको टैली मार्क लिखना है। इस नंबरिंग सिस्टम को हम लोग टैली मार्क नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैली मार्क बोलते हैं। तो अगर 1 है तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन, 5 है तो 4 लाइन लिख के पांचवे को ऐसा क्रॉस कर देना है, तो 5 हो गया। वही अगर आप बोलोगे सर 6 आया तो कैसे करना है, तो 6 आया तो आपको कैसा करना है, 1 2 3 4 और ये पांचवा ऐसा हो गया और छठे के लिए एक लाइन और। 7 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 ये 5 6 और 7 बराबर। 8 लिखना है तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8। 9 लिखना है तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और 10 लिखना है तो 1 2 3 4 और ये 5, वैसे 1 2 3 4 और ये 5 5 5 10 हो गया। तो इस हिसाब से आपको टैली लिखना है, टैली मार्क लिखना है। अब बस इसी चीज को हमें एग्जाम्पल्स में डालना है और सॉल्व करना है। तो बहुत इजी होते हैं एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे टोटल आई गेस 4 एग्जाम्पल है, 4 में से 3 तो कराता हूँ, एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क दूंगा, जाते जाते तो होमवर्क करके जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इस प्रकार से आपका टैली मार्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखता है। तो मेकिंग ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे आपको बहुत सारे डेटा नंबर दिए रहेंगे। एक रफली एग्जांपल बता रहा हूं, कैसे बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे। अब देखना है कि इसमें नंबर कौन कौन सा है। इसमें आपका 2 है तो 2 लिख दिया, इसमें 3 दिख रहा है 3 भी दिख रहा, 4 लिख रहा है 4 दिख गया, 5 दिख रहा है 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 है क्या 7 भी लिख दिया, 8 दिख रहा है क्या 8 लिख दिया। तो नंबरिंग के हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 था क्या, इसमें नहीं था, तो नंबर ऑफ पी पॉड जो भी रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल दिया रहेगा, नंबर ऑफ हाइट दिया रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स दिया रहेगा, जो भी नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसका नंबरिंग यहाँ पे लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें टैली मार्क करेगा और तीसरा कॉलम में फ्रीक्वेंसी रहेगा। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बस काउंट करके लिखना है कि कौन सा नंबर कितना है। तो मान लो कि भाई 2 नंबर जो है कितने बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, तो आपने ये 8 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8 हो गया। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। और आखिरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पूरा नंबरिंग उसका फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, नंबरिंग लिख दिया, उसका फ्रीक्वेंसी नंबर्स में लिख दिया और टैली मार्क को बना दिया, और उसके बाद आपको आखिरी एक कॉलम को, एक रो को ऐड करना है यहाँ पे, और उसमें ये सारे फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ प्लस कर देना है और टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू लिख देना है। तो यहाँ पे प्लस करोगे सभी को तो 50 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वो n इज इक्वल टू 50 आ रहा है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, दैट्स इट। तो आपको फुल मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर? बहुत ईजी है बच्चा, इतना ईजी है कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा वो है प्रैक्टिस सेट, आखिरी प्रैक्टिस सेट आपके मैथ्स का, क्योंकि इसके बाद सीधा आपके साथ मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 8वीं में मुलाकात होगी। मुझे पता है हमारे सारे बच्चे जो मुझे 7th में मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, वो 8वीं में भी हमारे साथ पढ़ेंगे, अच्छे से मार्क्स लाएंगे, और जो आपका ये है वैकेशन है इसमें भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, मुझे पता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 55, इसमें क्या करना है, इसमें अगेन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर, मतलब 30 बच्चों का हाइट दिया है सेंटीमीटर में। किसी का 131 सेंटीमीटर है, किसी का 135 है, 140 है, 138 है, 132 है। ऐसे करते करते क्या है,
आपके 30 बच्चे जो क्लास में हैं उसका हाइट दिया हुआ है, हमें पूछा है ड्रॉ, देखो यहां पे ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा। बस सिंपली हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हम लोग टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे। चलो फटाफट से, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कि क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। अब वो डब्बा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टेबल का डब्बा होता है। चले डब्बा बनाए, तो हम क्या लेंगे, स्केल पेंसिल आप लोग अपना ले लेना, ठीक है, और यहां से इस प्रकार से ऐसा एक डब्बा क्रिएट कर लेना। अब डब्बे में जैसे कि मैंने आपको बताइए क्या होता है, 3 कॉलम होते हैं डब्बे में। क्या होता है बच्चा, 3 कॉलम होता है, ठीक है। पहले तो आप हेडिंग के लिए बना दोगे ये एक छोटा सा लाइन, ठीक है, ये बना दोगे, ठीक है, और यहां पे नंबर लिखने के लिए एक कॉलम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, नंबर लिखने के लिए। टैली मार्क लिखने के लिए ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है, और ये आखिरी कॉलम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे, दैट इज क्या है, द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन दिया, यानी क्या रहेगा वो, नंबर ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो पहला कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन। लिखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन, और वो भी कौन से सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो आप लिख दो ब्रैकेट में सेंटीमीटर, ऐसा लिखा करो, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। बीच में क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा टैली मार्क लिखते हैं, और तीसरा जो कॉलम होता है सभी लोग जानते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम हमारा तैयार हो गया, लेकिन बीच बीच में भी लाइंस आएंगे बहुत सारे, ठीक है, वो लाइंस आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं क्या करता हूं, नंबर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना नंबर कौन कौन से होंगे बच्चा, ठीक है, तो मैं नंबर लिखता हूं। देखो यहां पे पहला नंबर है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इस पूरे में चेक करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है। 131 है, उससे छोटा कोई नंबर है क्या 131 से और कोई छोटा नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सबसे छोटा नंबर है 131, तो आपने लिख दिया 131। उसके बाद क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा, सीधी बात है, 32 है। उसके बाद 133 आ जाएगा, 133 भी है यहाँ पे, चेक करो है कि नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, 134 आ जाएगा, वो भी है। उसके बाद है 135 है क्या, 135 भी है। उसके बाद आ जाएगा 136 है क्या, 136, देखो ये 136 भी है। उसके बाद क्या आएगा, 137 आएगा, 137 भी है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 138 है क्या, पूरे इसमें चेक करो, 138 है क्या, बिल्कुल है 138। उसके बाद 139 आना चाहिए, है क्या, देखो 139 भी है। और उसके बाद आना चाहिए 140 है क्या, देखो 140 भी है, ठीक है। और उसके बाद आना चाहिए 141 दिख रहा है क्या कहीं पे, 141 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट मुझे समझ में आ गया कि इतने मेरे क्या है नंबर्स है, हाइट ऑफ द थिंग है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरा स्केल पेंसिल ले लेना है और यहां से लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देनी है इस प्रकार से, ठीक है। फटाफट से मैं क्या करूंगा बच्चा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चा, मैं सबको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन की मेरे को खींचनी है ना, चलो मैं फटाफट से रफली लाइन खींच देता हूँ पहले, चलो फटाफट से ध्यान देना। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, फटाफट से एक सेकंड रुक जाओ। यहां पे मैं क्या करता हूं, प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं ताकि आप लोग का ओके बच्चा, बस मैं प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं, आप लोग तो समझदार हो कि मैं क्या कर रहा हूं। अब यहां पे इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ये दिख रहा है। अब बस फटाफट से लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, चलो फटाफट से थोड़ा लाइन खींच देता हूँ मैं। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। आप लोग अपने स्केल पेंसिल में जो लाइनिंग्स होते हैं ना, आपके बुक में लाइनिंग्स होते हैं, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास लाइनिंग्स नहीं थे तो इसके लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डब्बा तैयार कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा बच्चा, ठीक है ना, लाइन खींचने में टाइम लगता है मुझे, लेकिन तो आप लोग के पास तो वो बुक्स में लाइन बनी हुई थी ना ऑलरेडी, बस आपको स्केल से वो आउटलाइन बना देना। ये डब्बा तैयार हो गया। अब जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको बस काउंट करना है। आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है और आपका फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो 131 कितने बार आया है, एक बार आया है, 2 बार,
3 बार, मतलब टोटल 131 कितने बार आया? 3 बार आया। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 3 बार लिख देना है यहाँ पे कि 3 बार, ठीक है। वैसे 132 काउंट करो, 132 1 2 3 3 बार आया। 132 भी कितने बार आया? 3 बार। बस काउंट करना। देखो टाइम लगता है, ये सब एग्जांपल्स में टाइम लगेगा। बोलोगे सर 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं। ये एग्जांपल बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगेन ये आपके 7th में है, 8th में भी होंगे, 9th में भी होंगे, 10th में पूरा का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। 133 देखो, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 3 बार 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। 133 5 बार आया, लिख दो 5 बार। 134 कितने बार आएगा? 134 1 बार, 2 बार, ये तीसरी बार, 3 बार आया है 134। फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 135। 1 बार यहां पे है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, 3 ही बार आया। 135 भी 3 बार आया। उसके बाद 136 नंबर चेक करो, 136 कितने बार आया है? 136 136 136 एक ही बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 2 ही बार दिख रहा है मेरे को। वापस चेक कर लो, 136 पूरे इसमें चेक करना, 136 कितने बार आ रहा है? 136 एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, बस, और कहीं नहीं आ रहा है। तो 136 सिर्फ 2 बार आ रहा है। उसके बाद आता है 137 नंबर, दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है, बस टाइम लग रहा है देखने के लिए। 137 कितने बार है? 137 137 137 137 137 एक बार यहां है, 2 बार यहां है, बस 2 ही बार है 137। उसके बाद आता है 138 नंबर, 138 कितनी बार है? चेक करो, एक बार, ये रहा 138, एक बार एक बार एक बार एक बार, 138 एक ही बार है भाई, 138 सिर्फ एक बार आया है। उसके बाद आता है 139, 139 कितने बार आया है? चेक करो, 139 कितने बार आया है? एक ये रहा, 2 बार, 3 बार, बस 3 बार आया है 139। उसके बाद है लास्ट का आखिरी नंबर 140, 140 ये एक बार, ठीक है, एक बार आ गया 140, 2 बार आ गया 140, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार, टोटल 5 बार आया है आपका 140 नंबर। बस खत्म हो गया। अब टैली मार्क बना लो। टैली मार्क कैसे बनाते हैं? ये 3 है, मतलब 3 लाइन, ठीक है। इसके लिए कलर अलग ले लूं क्या? कलर ले लेता हूं ये वाला, ठीक है। 3 है, इसके लिए 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 3 है 1 2 3 लाइन, 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 3 है 1 2 3 लाइन, 3 है 1 2 3 लाइन, ठीक है। हमेशा पहले फ्रीक्वेंसी लिखो फिर टैली मार्क लिखो, ज्यादा इजी होता है ना, नहीं तो कुछ लोग पहले ये लिखते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना इजी बढ़। 2 है 2 लाइन, 1 है 1 लाइन, 3 है 1 2 3 लाइन, 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन। हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम लोग लिखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट में लिख देना है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू, काउंट कर लो, 3 3 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 प्लस 3 17 प्लस 2 19, 20 21 22 और 8 सॉरी 30 हो जाएगा टोटल। तो आपका आंसर आ गया टोटल फ्रीक्वेंसी का 30। अब मैं एक क्रॉस चेक बताऊं कि अगर आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर 30 आया है n इज इक्वल टू 30 वो करेक्ट है कि नहीं, तो बस सिंपली क्या करना, जो भी आपके नंबर्स दिए रहेंगे ना उसको टोटल काउंट कर लो। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये भी 30 है, हमारा आंसर भी 30 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर परफेक्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या मेरा आंसर सही आया कि नहीं। तो इस तरीके से बनता है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है एग्जाम्पल को, और ट्रस्ट मी ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, हर बच्चा पूरा मार्क्स निकाल सकता है, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। लेकिन वही है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, फास्ट करने की हैबिट डालना, प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है। समझ में आ गया है? चलो चलते हैं एक और बेहतरीन एग्जांपल की तरफ। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कॉलोनी, देखो पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज। एक कॉलोनी में 50 फैमिली रहती है और हर फैमिली में कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि हर फैमिली में भाई किसी के 2 फैमिली, किसी के 4 मेंबर है फैमिली में, किसी के फैमिली में 2 ही है, किसी में 3 ही है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, ऐसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट है। हमें बोल रहा है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, सिंपल सा वही काम करेंगे जो कि हम लोग का कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा हमारा टेबल। अब वो टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, अगेन एक बड़ा सा लाइन खींचूंगा, ठीक है, इसमें 3 हिस्सा मारूंगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा नंबर का, ये आपका बन जाएगा टैली मार्क का, और ये बन जाएगा आप लोग का फ्रीक्वेंसी का तीसरा कॉलम, ठीक है। लिख दो उसके अंदर, लिख दो उसके अंदर, क्या लिखोगे? पहला है आपका क्या है, ये नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली,
ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली। बीच वाला होता है आपका टैली मार्क, और तीसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी। लिख दिया? ओके, अब आपको नंबर लिखना है, इसमें नंबरिंग लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं लिख लेता हूं नंबर। सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है यहां पे, तो मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं 1। उसके बाद क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसके बाद मुझे 3 भी दिख रहा है। उसके बाद मुझे 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 दिख रहा है क्या मेरे को? चेक करो, 6 दिख रहा है क्या मेरे को? कहीं पे भी 6 दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब सिर्फ 5 ही नंबर है। पूरे फैमिली का मतलब नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ है, कितने कितने मेंबर है, तो या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे यार, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बड़ा गैप में कर लेंगे। ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब मैं सीधा उसमें लाइन खींच देता हूं, ये 1, ये 2, ठीक है। बड़ा बड़ा गैप करेंगे क्योंकि नंबर कम है यहाँ पे। 3, 4 और ये 5, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना, समझदार हो आप लोग, ठीक है। अब मुझे पता है क्या करना होता है, पहले फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए? तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दो तो भाई इसमें 1 2 3 4 5 करके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो पहले काउंट करो, 1 कितने बार आया है? 1 1 1 1, एक बार यहां आया है। उसके बाद पूरे इसमें देखोगे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो ओनली क्या है, 1, यानी कि एक मेंबर की फैमिली सिर्फ एक ही परिवार में है, बाकी हर परिवार में 2 या फिर उससे ज्यादा होगी। फिर 2 काउंट करो, 2 कितने बार आया है? 2 एक बार आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब 13 बार 2 नंबर आया है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 13, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर काउंट करो, 3 नंबर कितने बार आया है? 3 नंबर देखो, ये 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार जो है वो 13 नंबर आया है, लिख दिया 16 टाइम्स, ठीक है। अब 4 नंबर काउंट करो, 4 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 बार 4 नंबर भी आया है। और उसके बाद बचा 5 नंबर। 5 नंबर कितने बार आया देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 बार, ठीक है, 5 बार, और ये रहा 6 बार, और ये रहा 7 बार। 7 ही बार जो है वो खाली 5 नंबर आया है। तो इस प्रकार से मैंने ये चीज काउंट करके लिख दिया, ठीक है। समझ में आया ये चीज आपको भी जो भी आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके हिसाब से काउंट करना है और आपका फ्रीक्वेंसी जो है लिख देना है। अब एक बार जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी आप जब लिख लोगे तो आपको टैली मार्क बनाना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी में 1 बार है तो इसके लिए 1 लाइन आ गया। ये 13 बार है तो इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, और 11 12 13 हो गया। सिंपल, 13 बार लिख दिया टैली मार्क। 16 बार कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गया, और 16 लिखना है, मतलब एक और बार 5 आ जाएगा, 5 हो गया, तो 5 5 5 15 और एक लाइन लिख दो, ये हो गया 16। वैसे 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 13 हो गया। 7 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गया 7। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो लिख दो यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, काउंट कर लो, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 13 इज इक्वल टू 43 प्लस 7 50। तो आपका आंसर आ गया 50। आप इसको काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, मतलब ये भी पूरा काउंट किया 50 आया, और हमारा आंसर नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आया, मतलब हमारा दोनों आंसर, मतलब दोनों मैच हुआ, मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से ये टेबल हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करके दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना ईजी होता है, कितना ईजी होता है, आप खुद बताओ यार, खुद बताओ ये चीज।
तो क्या आगे के एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हो बच्चा? ये 2 एग्जाम्पल मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है आप लोग को। क्या बचे हुए 2 एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो ऐसे होमवर्क? देखो कितना ईजी है। ए डाइज वॉज 40 टाइम्स, ठीक है, ईच स्कोर नोटेड इज गिवन, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी टेबल। बस ये सभी को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 इसमें नंबर है। बस इसके अंदर आपको चीजें डालनी है और सॉल्व करनी है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि रिमेनिंग एग्जांपल आप लोग जरूर से ट्राई करना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बच्चा पढ़ाने लायक। मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, बस मेहनत, टेबल बनाना है, नंबर लिखना है और उस प्रकार से फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना, और कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे रिमेनिंग एग्जाम्पल जरूर से आप लोग ट्राई करना। और इसी के साथ मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। और इसी के साथ मुझे बताने में बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है कि बच्चा आप लोगों का 7वीं का 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का सिलेबस वंस अगेन पढ़ा के हमने कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इतना मेहनत किया कि आपको न्यू बैच में न्यू डिजिटल बोर्ड लेकर आए हम लोग, पूरा नया सेटअप लगाया, खर्चा किया ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी और अच्छे से दिया जाए, ताकि आप लोग ऐसे सालों साल हमसे पढ़ सको, आपके छोटे भाई बहन, आपके जूनियर्स हमसे पढ़ सके। तो ये जो हमने मेहनत की है, ये प्लीज़ अपने सभी छोटे भाई बहन, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, दोस्त के दोस्त सभी तक पहुंचाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करते रहना, और आप लोग भी मन लगा के अच्छे से वीडियो को समझना, वीडियो को पढ़ना और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना, ठीक है? तो चलो, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही जब 7वीं खत्म हो जाएगा तो 8th स्टैंडर्ड में आप हमसे आके आराम से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सारे वीडियोज़ प्रेजेंट है, सारा सिलेबस प्रेजेंट है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस पूरा सब्जेक्ट हो, पूरा मैथ सब्जेक्ट हो, पूरा सोशल स्टडीज भी सब्जेक्ट हो आपका, आप आराम से पढ़ सकते हो। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह जो भी होता है आप लोग का पूरा हमने पढ़ा रखा है, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, हमारा जो डेडिकेशन है पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।